गाय भैंस फूल पाचा शरीर दिखाती है तो आपको मैं एक खुराक बता रहा हूँ। वह खुराक आप अपनी गाय भैंस है उनको दें। यदि किसी भी तरह का यदि फूल है, शरीर है, ब्याने से पहले दिखा रही है या ब्याने के बाद में दिखा रही है, या यदि आपका जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु है उस स्थिति में दिखा रहा है, या किसी भी तरह का ब्यावत हो, यदि आपका पशु फूल शरीर पाचा दिखाता है तो पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है। उसकी वजह से पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है, साथ में उनको टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहती है कि उसकी गाय भैंस फूल शरीर दिखा रही है, अब क्या करें, क्या होगा। तो उस तरह की टेंशन से भी आप अपने पशुओं में बचाना चाहते हैं या आप उनका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ताकि आपके पशु में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, या यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं फिर भी आप उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है, आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, फूल शरीर पाछा, यदि आपका पशु प्रोलेप्स की शिकायत है, किसी भी स्थिति का यदि प्रोलेप्स यदि आपका पशु दिखा रहा है, यदि थोड़ी मात्रा में दिखा रहा है, ज़्यादा मात्रा में दिखा रहा है, तो उस स्थिति में भी ये खुराक देनी चाहिए। रही बात, कई बार इस तरह की स्थिति पशु में हो जाती है कि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है ब्याने के बाद में। कई बार देखा होगा कि पशु में जैसे डिलीवरी बच्चा दिया और उसके 5-7 दिन बाद में अचानक पशुओं का शरीर पूरे का पूरा बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर आप अपने वेटरनरियन को बुलाते हैं, ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लेकिन उनके साथ आप उन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। या कई बार यदि आपका पशु थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यानी कभी थोड़ा दिखाता है बैठता है या कभी दिखाता नहीं है, इस तरह की समस्या है, तो आप पहले आप उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी कारणवश यदि आपका पशु फूल शरीर दिखाए तो आप उन चीज़ों का उपयोग करें और बेस्ट रिजल्ट आप अपने पशु में पाएँ। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको 2 घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, उनमें से आप उन पशु में अपनाना है और बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने पशु में लेना है। रही बात, जब यदि आपके पशु में फूल शरीर दिखा रहा है तो उनको सावधानियां आपको जरूर रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेश नुस्खा बता रहा हूं। उसमें क्या करना है कि आपको 50 ग्राम मेहंदी के पत्ते, यानी 50 ग्राम आपको रोजाना मेहंदी के पत्ते लेने हैं। उनको आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, चूर्ण बना लेना है। 50 ग्राम मेहंदी के पत्ते हों, सूखे पत्ते हों, आपको क्या करना है कि आप उन्हें, जैसे हरे पत्ते हैं उनको आप सुखा लें, सुखाने के बाद में आप उनका चूर्ण सा बना लें और फिर आप उनमें 100 ग्राम देसी घी, 50 ग्राम मेहंदी के पत्तों को आप 100 ग्राम देसी घी, यदि गाय को प्रोलेप्स है तो भैंस का आपको देसी घी देना है। यदि भैंस को यदि प्रोलेप्स है, शरीर दिखा रही है भैंस, तो उस स्थिति में गाय का देसी घी आपको उपयोग करना है, यानी विपरीत आपको देसी उपयोग करना है घी। 100 ग्राम देसी घी, 50 ग्राम पत्ते, आपको रोजाना लगातार 5 दिन, ये पर डे की डोज है, यानी प्रतिदिन की ये खुराक है और लगातार 5 दिन आप अपने पशु को देना है। कैसे देना है? कोई भी जो बांट दाना दे रहे हैं या जो भी खलचूरी दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करना है और फिर आप अपने पशु को खिला देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या गाभिन हो, चाहे ताज़ा ब्याई हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। रिजल्ट भी आपके पशु में बहुत अच्छा देगा। इन्हीं के साथ साथ मैं आपको एक दूसरा और नुस्खा बताऊंगा, वह भी करना है, लेकिन इससे पहले आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की सावधानी जरूर रखनी है। नुस्खा ही नहीं, उनके साथ साथ कभी भी यदि आपके पशु में प्रोलेप्स शरीर दिखाता है तो आपको सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि एक तो आप उनको, जैसे रात का समय होता है उस स्थिति में आप उनको ज़्यादा खाना नहीं देना है, ज़्यादा अनाज की मात्रा नहीं देनी है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे यदि शाम का समय ढलता है, रात के समय आपको कुछ भी उन पशुओं को न खिलाएं, दिन में आप उन पशुओं को खिला सकते हैं। अनाज बांट दाना है वह आप उन पशुओं को कम देना है। रही बात, आपको इस जगह पर की चीज़ें आप उन पशुओं को न दें जो कि आपके पशु में गर्मी करें, यानी गर्म युक्त चीज़ें आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। रही बात, ठंडी चीज़ें आप उन पशुओं को दें और जहाँ पर भी आप अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर उनको बैठने उड़ने की इस तरह की व्यवस्था रखें कि आपके पशु के शरीर का जो पीछे का भाग है वह क्या करे, इस तरह की स्थिति में रहे, यानी आगे का भाग नीचा रहे, पीछे का भाग ऊपर है। तो इस तरह की स्थिति आप जहाँ पर भी यदि पशु को रखते हैं ताकि करें, ताकि आपका पशु सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ये चीज़ें भी आप उन पशुओं को जरूर ध्यान में रखनी है, अन्यथा आप कभी भी आप अपने पशु में अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते। तो ये एक चीज़ करनी है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं में एक दूसरा और नुस्खा आप उन पशुओं में अपनाना है जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 500 ग्राम आपको सुहागा लेकर के आना है।
यानी 500 ग्राम सुहागा जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये क्या करना है कि आपको लेकर के आना है। तो 500 ग्राम सुहागा लेके आए और उन्हें आप गर्म करना है, यानी आपको अच्छी तरह से उनको गर्म करना है। उसमें पानी पूनी कुछ भी नहीं डालना है, आपको गर्म किया वह गर्म हो जाएगा। गर्म होकर के एकदम जैसे गर्म हो जाता है, फूल जाता है तो उसके बाद में उसको क्या करना है कि जैसे वह ठंडा होता है तो उसको आप अच्छी तरह से आपको उसका चूर्ण सा बना लेना है, यानी चूर्ण सा बन करके तैयार हो जाएगा। जब चूर्ण बन करके तैयार हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि 500 ग्राम फूल करके तैयार हो गया, बाद में उसको जैसे ठंडा किया, ठंडा करने के बाद में सूख के उसको पाउडर सा बना लेना है। पाउडर बना करके आपको क्या करना है कि 5 पुड़िया यानी 5 भागों में डिवाइडेड कर लेना है, यानी 5 पुड़िया आपको बना लेनी है 100 ग्राम की, यानी 100 ग्राम की एक पुड़िया, 100 ग्राम की एक, इस प्रकार से 5 पुड़िया बना ली। उनको आपको क्या करना है कि एक पुड़िया आपको उसकी जो आपने बनाया पाउडर की, उसको आपको 200 ml सरसों का तेल, यानी 200 ml आपको सरसों का तेल उसके साथ आपको मिक्स करना है। 200 ml आप सरसों के तेल के साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को जो भी बाट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके देना है। यानी आप अपने पशु को जो भी दलिया है या जो भी सूखा चारा है या आप अपने पशु को खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ आपको ये मिक्स करके और आप उन पशुओं को पर डे देना है, यानी एक दिन की खुराक है। कई बार तो क्या होता है कि एक ही खुराक से आपके पशुओं को आराम आ जाता है, लेकिन फिर भी आप उन पशुओं को लगातार 5 दिन ये खुराक उन पशुओं को देनी है। तो दिन में एक बार आप उन पशुओं को ये खुराक है वह आपको देनी है, और एक खुराक आप अपने पशुओं को जो मेहंदी वाली बताई है, देसी घी वाली बताई है, वह आपको देनी है। तो मेहंदी वाली, देसी वाली, घी वाली तो आप रात के समय दे सकते हैं, और जिस प्रकार से सुहागा वाला जो पाउडर बनाया है सरसों के तेल वाला, वह आपको दिन में आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। रही बात ये नुस्खा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, रिजल्ट भी आपके पशु में बहुत अच्छा मिलेगा, और इसे देने से आपके पशु में फूल, शरीर, पाछा, बेली किसी भी तरह का दिखा रहा है उससे आपके पशुओं को आराम आ जाएगा। लेकिन दोनों नुस्खा आप उन पशुओं को साथ में देना है। फिर भी यदि आपके पशु में आराम नहीं आ रहा है, तो एक और बताना चाहता हूं कि नहीं आराम आ रहा है तो आप अपने वेटरनरियन से भी आप उन पशुओं का इलाज करवाएं। कई बार क्या होता है कि पशु में क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा यदि पशु का शरीर है, पूरा का पूरा शरीर बाहर आ जाता है, तो उस स्थिति में वेटरनरियन की जरूरत पड़ती है। उस स्थिति में इलाज करवाया जाता है, बोतल चढ़वाई जाती है, इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, कैल्शियम है, अदर जो विटामिन मिनरल्स के हैं, कुछ इस तरह के इंजेक्शन हैं वह साथ में दिए जाते हैं। लेकिन साथ में आपको ये नुस्खा भी आप उनमें सपोर्ट थेरेपी के तौर पर दे सकते हैं, जिससे कि आपका पशु बहुत ही जल्दी रिकवरी ले। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप अपने पशुओं को यदि फूल, शरीर, पाछा, बेली दिखाए तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटरनरी, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह की न्यूज़ वीडियो आपको इसी तरह ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।